नमस्कार, नमस्ते, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो ब्लॉग आपके सामने आएगा वो है एकादशी का, मतलब सोमवार का। तो सोमवार का दिन है और एकादशी है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामना को पूरा करे, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी का मनोकामना के साथ आज के ब्लॉग में मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये दोपहर का समय है। स्कूल से आके अपने दोनों बच्चों को मैंने पिकअप कर लिया है, क्योंकि आज उनके पापा का वर्किंग होता है, तो ये ड्यूटी आज मेरे हिस्से में ही लगती है। और बच्चों के साथ खुशी के साथ अपने घर में मैं जा रही हूँ और कुछ बातें उनके साथ कर रही हूँ जो शायद आपको ना सुनाई देता हो। तो एकादशी के दिन कई लोग जैसे रोटी खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, कई लोग व्रत करते हैं। हमारे मिथिला में भी एकादशी का बहुत महात्म है और एकादशी का जो उद्यापन होता है बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से होता है। और घर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये एवरीवन, झोला वेलकम लेके बैक टू अब मनी मैं जा मिश्रा रही ब्लॉग्स। हूँ मनी मिश्रा बाजार। ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग ब्लॉग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, पर नहीं भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैंने तो जो ठाना है कि ब्लॉग बनाना है तो बस बनाना है, और मुझे पूरा उम्मीद है आज नहीं तो कल आप सब भी मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर के पास के सब्जी बाज़ार में, जहाँ आपको हरी हरी फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती है। यहाँ पे सब लोग आते हैं सब्ज़ी लेने। हमारे घर के पास रिलायंस फ्रेश है, सब कुछ है जहाँ सब्जियाँ मिल जाती है, पर वो फ्रेश नहीं होती, वो फ्रोज़न वाली होती है। तो फ्रेश लेने के लिए मैं अभी जा रही हूँ। ऐसे हस्बैंड को फ़ोन कर देती तो वो ले आते, पर मुझे ना मन था कि आज खुद के हाथ से मैं पैरों को कष्ट दूं और ज़रा लेके आऊं, क्योंकि जब आप अपने मन से लेने जाते हो ना तो आप बहुत कुछ लेते हो। आपको मन होता है कि ये लो, ये भी ले लो, ऐसे बनाएंगे, वो बनाएंगे। और हस्बैंड लोग तो क्या है, उन्हें जो स्कूटर पर खड़े खड़े दो चार चीज़ें दिखी, ले लिया और घर पहुंच गए। तो चलिए मेरे साथ देखिए गुरुग्राम का सब्जी मार्केट। और ये अब मैं निकल पड़ी हूँ सब्जी के लिए। और गुरुग्राम में, दिल्ली एनसीआर में, कि मतलब गांव से लेकर शहर तक ज़मीन का दाम, मकान की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये ज़मीन खाली था और यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम गुरुग्राम में मैं 10 साल से हूँ। मेरे गली मोहल्ले में हरदम चलता रहता है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता ही रहता है। कारण ये है कि ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई है, लोगों की भीड़ दिल्ली एनसीआर की तरफ बहुत आ गई है। पर कोई बात नहीं। और ये देखिए बाज़ार पहुंच गई हूँ और स्वागत कर रही हूँ आप सबका गुरुग्राम के सब्जी बाज़ार में। और यहाँ पे आपको हरी हरी सब्जियाँ, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं। और ये जो स्टॉल है, ये बिहार के एक भैया ने ही लगाया है, क्योंकि वो जिस भाषा में, जिस टोन में बात कर रहे थे, तो मैं समझ गई कि ये बिहार के ही भैया हैं, क्योंकि एक्सेंट तो लोग अपना पकड़ ही लेते हैं। अभी हरी हरी सब्जियां अब उतनी नहीं आ रही है जितना आज से 10 दिन पहले आते हैं। थोड़ा पीलापन आ गया है सब्जियों में, लेकिन फिर भी इनके पास बहुत फ्रेश थी। तो जो चीज़ मुझे फ्रेश लगा वो मैंने लिया है। और अभी जैसे मेथी, पालक, और भैया के पास तिलकोर जैसे पत्ते वाला कुछ था, पर पता नहीं। मैंने पूछा कि भैया ये तिलकोर है क्या, तो बोला उन्होंने नहीं, ये नहीं है। और भैया से मटर मैंने बहुत सारा लिया और बैग मेरा बहुत भारी हो गया था। पर हरी हरी सब्जियों को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा मैंने सब्जियां ले ली। और फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे घर जाऊंगी। और हस्बैंड को भी फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, मेरा कॉल चल रहा है। हमने कोई बात नहीं। और ये देखिए हमारा स्कैनर। आजकल छोटे से बड़े जितने भी शॉपकीपर हैं, जो है, इवन भिखारी भी आजकल स्कैनर लेके चलते हैं। आप वो भीख मांगते हैं, यदि आप उन्हें कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुरंत स्कैनर निकाल के आपको दिखाते हैं कि इस पे ट्रांसफ़र कर दो। तो अच्छी बात है, डिजिटल हो रहा है हमारा इंडिया। और ये देखिए टमाटर। टमाटर का दाम आप लोग के शहरों में क्या है मुझे बताना। यहाँ अभी 20-25 में मिल जाता है, पर थोड़े अच्छे वाले यदि आप लेते हो तो 25 रुपये आपको देने पड़ते हैं। और ये देखिए दूसरे भैया के स्टॉल पे मैं गई हूँ टमाटर, नींबू, ये सब लेने के लिए। और बैग मैंने बताया ना, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा ही ले लिया था, तो मुझे उठाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ले लिया ऑटो। और ऑटो में बैठ के मैं अब जा रही हूँ अपने घर की तरफ।
और अब जा रही हूँ अपने घर के तरफ। लगभग शाम के 5:30 और 6 बजे का समय है। इस समय यदि आप बाज़ार में जाते हो तो आपको हरी-हरी सब्जियाँ मिल जाती हैं फ्रेश, और जैसे-जैसे आप देर से जाते हो तो छठी हुई सब्जियाँ मिलती है। और जब मैं घर पहुँची तो थोड़ा संध्या का समय हो गया था, तो माताजी ने दिया दिखा दिया था घर में भी, तुलसी के पास भी, और वो सुंदरकांड के पाठ में लग गई थी। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या-क्या लिया है। और इस प्याज का 1 किलो प्याज है और इसका प्राइस यहाँ पे है 40 रुपए किलो। गुड़गांव में प्याज का प्राइस है 40 रुपए किलो। आप बताना आपके शहर में क्या है। और ये लाई हूँ मैं 3 किलो हरे मटर, जो भैया कह रहे थे 40 रुपए किलो ये भी है, और 2.5 किलो, पर मैंने बार्गेनिंग की तब भैया ने 100 रुपया में 3 किलो दिया है। ऐसे मैं ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करती हूँ, पर रिक्वेस्ट करती हूँ, कई भैया मान लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो भी अच्छी बात। और ये लाई हूँ मैं गोभी, इसमें डंठल बिल्कुल नहीं है, और ये है 20 रुपए किलो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। ये मैं लाई हूँ मशरूम, ये है 40 का। मुझे मटर मशरूम, पहले मैं मशरूम खाती नहीं थी, पर एक दिन मेरे हस्बैंड ने बनाया तो मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मैं खाने लगी। और ये हरी मिर्च 15 रुपए का है, ये अलग से भैया से लिया है। और ये है नींबू, इसका प्राइस मुझे लगता है 60 रुपये हिसाब से भैया ने कुछ लिया, मतलब 60 रुपये में आधा किलो दे रहे थे, तो ये है। और ये लाई हूँ आंवला, आपके बालों की खूबसूरती का राज आंवला। और इसके अलावा ये है धनिया पत्ती, ये 10 रुपये का एक है, ये 20 रुपीज़ का बथुआ है। और इसके अलावा लाई हूँ, तो मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, पालक। और भैया बिहार के थे तो मैंने बहुत सारी सब्जियां भैया से ली, तो भैया ने फ्री में एक धनिया का गड्डी दिया मुझे। ये 10 रुपीज़ का है जो भैया ने फ्री में दिया है। और फ्री में दिया है या इन सब चीज़ों में प्राइस लगा लिया, वो भैया जाने। और ये लाई हूँ मैं खेतों से, जैसे लग रहा है अभी इतने फ्रेश टमाटर थे ना। ये 50 का 2 किलो, ऐसे 20 का 1 किलो भी दे रहा था बाजार में, पर वो सब में ना थोड़े थोड़े छेद थे, अच्छे नहीं थे, तो 50 के 2 किलो लाई हूँ। तो आज का है मेरी सब्जी की मार्केट की शॉपिंग। कैसी लगी बताइएगा, और जो प्राइस मैंने बताया है क्या आपके राज्य में प्राइस अलग है तो वो भी बताइएगा। और ये सब्जी लेके अब मैं निकल पड़ी हूँ मंदिर में दिया दिखाने के लिए, क्योंकि घर में तो माताजी दिखा देती हैं, पर कभी कभी मन होता है कि मंदिर जाया जाए, तो मैं जा रही हूँ अब मंदिर। घर के पास मंदिर है। जिस घर में मैं रह रही हूँ वो उस घर की यही सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि पास में ही मंदिर है। जब आपका मन हो, थोड़ा भी उदास हो, कुछ हो, जाने का मन हो, खुशी हो, तो आप वहाँ जाते हो, तो वहाँ पे आपका लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। घर के आसपास मंदिर होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वहाँ लोग आते हैं और वहाँ आपका मिलना जुलना भी हो जाता है, भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। तो घर के पास मंदिर होना बहुत अच्छी बात है। और हमारे घर के पास जो मंदिर है वो छोटा सा मंदिर है, पर वहाँ पे मुझे लगता है जो 33 करोड़ देवी देवताओं में से कई देवी, मतलब बहुत सारे देवी देवता उस मंदिर में वास करते हैं। और इसके बाद जब मैं गई थी तो आरती स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग भी देखिए कैसे हो रही है आरती।
आप मंदिर जाते हो तो कभी भगवान आपको खाली हाथ नहीं भेजते हैं, आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी सुख शांति दे के विदा करते हैं। और अभी हाथ में मंदिर से मैं प्रसाद लेके आई हूँ और यही प्रसाद मैं अपने बच्चों को खिलाते हुए, और आज मुझे लगता है सोमवार के दिन का ये है, तो सोमवार के दिन की ये आरती की प्रसाद है। अब बच्चों लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चों से एग्ज़ाम की तैयारी में है। तो आपके घर आसपास यदि मंदिर हो तो प्लीज़ टारगेट कीजिए कि दिन में एक बार निकल जाया कीजिए, यदि वो आपके घर के पास है जहाँ आप चल के जा सकते हो, ज़्यादा दूर ना हो और आपका कोई काम वो ना हो। और उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी सी फ्रूट्स लाने के लिए, ये दूसरे दिन का क्लिप है, ये फ्रूट्स लेने के लिए आई थी। और जब आप जाते हो बाज़ार तो कई चीज़ों पे आपकी नज़र पड़ जाती है, तो कुछ चीज़ों पे मेरी भी नज़र पड़ गई, जैसे कर्पूर हो गया, स्कॉच ब्राइट हो गया, छोटी-छोटी चीज़ें, और ये सब लेके मैं घर पहुँच गई हूँ। 5 मिनट देरी है और खाना पीना हो चुका है। खाने पीने में आज मैंने बनाया था आंवला की चटनी और मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी, यही सब हुआ है। हम बादाम भिगो दिए हैं, किचन वैसा ही फैला हुआ पड़ा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उसको साफ़ करूं। अब मैं उसको करूंगी सुबह में। तो आज का मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा वो मुझे बताइएगा। और आज के ब्लॉग में ऐसे तो कुछ खास नहीं था, मेरा दिनचर्या ही था। और मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, जब आप ना किसी भी ऐसे सिचुएशन में होते हो, जब आप थोड़ा मतलब ऐसे सिचुएशन में होते हो जब आप भगवान को याद करते हो, तो भगवान तो आते नहीं हैं, क्योंकि हम उतने भगवान के मतलब भक्त नहीं हैं कि भगवान हमारी एक पुकार पर हमारे सामने आ जाएंगे। पर जब आप मन से भगवान को पुकारते हो, मन से कोई अपनी बात कहते हो, तो भगवान इशारों से आपको ज़रूर समझाते हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मतलब आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। एक बचपन में बहुत अच्छी कहानी भी मैंने पढ़ी थी कि एक बच्ची भगवान को बहुत रोते हुए कहती है कि भगवान कभी भी मेरे पास मुसीबत आता है, आप मुझे कभी कहीं नहीं दिखते हो। तो भगवान ने कहा कि एक बार पीछे पलट के तो देख। तो वो देखती है कि उसके जो पैरों के चिन्ह हैं, उसके पीछे पीछे एक बहुत बड़े बड़े पैरों के चिन्ह हैं। तो बोलती कि कौन, किसके पैरों के चिन्ह हैं ये, जब तुम आ रही थी? तो बोली नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं था। तो बोले कि ये जो पैरों के चिन्ह हैं वो मेरे हैं, मैं तेरे साथ, तुझे मैं दिखता नहीं हूँ पर मैं तेरे साथ हूँ। तो जीवन में कई बार मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि भगवान इशारों से बात करते हैं, आपको हरदम समझाते हैं कि घबराना नहीं है, जीवन है तो परीक्षाएं आएंगी, बस उस परीक्षा हॉल में तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं भी बैठा हूँ। क्योंकि जहाँ भक्त की परीक्षा होती है वहाँ भगवान भी उस परीक्षा हॉल में बैठते हैं, क्योंकि भक्त के साथ साथ उससे भी बड़ा परीक्षा भगवान की उस समय चलती है। तो और मुझे पता है जो तीनों लोगों के देवता हैं, जो महादेव हैं, वो तो किसी परीक्षा में मतलब उनका तो फेल आएगा नहीं, वो तो मतलब अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करेंगे। तो कभी भी मत सोचिएगा कि आप अकेले हो, भगवान आपके परीक्षा में आपके बगल में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी परीक्षा हो रही है। तो ऐसे कई सारे मिलते हैं, और इसी आशा के साथ आज के ब्लॉग को बंद करती हूँ। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब सारा काम कीजिए और खूब खाना खाइए और खूब चलिए। बाय बाय। भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।